एकदम भाई फ्री हो गए तो काम नहीं है भाई, सब जगह चल जब क्या करें, लास्ट में ये जाति का झंडा लेके चलो, उसमें उनको सफलता नहीं मिलेगी। राजस्थान का नौजवान सारी बात जानता है। और जो परसों विधानसभा का सत्र चलेगा, इसमें राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी ओबीसी आरक्षण की जो विसंगति है इसको राजस्थान सरकार दूर करे। इसको लेकर तीनों विधायक हमारे जोर शोर से विधानसभा के मुद्दे को उठाएंगे। लंपी को महामारी घोषित करें, इस मामले को उठाएंगे। और जो कानून व्यवस्था वेंटिलेटर पर चलेगी राजस्थान की, इसको कैसे ठीक करें, इसको भी प्रमुखता से उठाएंगे। सड़क पे लड़ने वाला अगर आपको कोई दिखेगा तो राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी के जवान, जनप्रतिनिधि, किसान है। और लोकसभा में अगर राजस्थान की कोई आवाज बन के बोल रहा है तो एकमात्र सांसद है जो नजर आता है कि राजस्थान है लोकसभा का, बाकी बीजेपी नजर आता है। तो बीजेपी और एक राजस्थान, वो हर मामले में बोलता है, चाहे गाय का मामला हो, चाहे कोरोना का हो, चाहे जवान का हो, चाहे बढ़ती महंगाई का हो, चाहे बढ़ते गैस तेल किसी भी चीज का, और चाहे ये जो कांग्रेस के मंत्रियों ने, विधायकों ने जिस तरह की गुंडागर्दी मचाई, चाहे नावा के मेंदर, चाहे मंत्री महेश जोशी, चाहे विदुड़ी, चाहे जोरीलाल का परिवार, इसके अंदर भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को एक बयान नहीं आना इस ओर इंगित करता है कि भारतीय जनता पार्टी के नेता महेश जोशी के मार्फत अपने काम ही सरकार के अंदर करा, इसलिए उसके खिलाफ नहीं बोल रहे हैं। आदों के काम और उसके काम धंधे साथ सेट है। तो लड़ाई कोई लड़ रहा है तो राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी लड़ रही है, चाहे मोदी के खिलाफ लड़ रहे हैं, चाहे किसान आंदोलन हो, चाहे अग्निपथ हो। स्टेट के अंदर चाहे गहलोत के मंत्री विधायक गुंडागर्दी करेंगे, उनके खिलाफ कोई बात हो, राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी लड़ रही है। सीआरपीएफ के जवान को न्याय दिलाना हो तो आपको पता कौन लड़ाई लड़ रहा है। एकमात्र व्यक्ति जो लड़ाई लड़ रहा है उसकी पार्टी लड़ रही। और क्योंकि हमने पार्टी बनाई तो ये एक वचन राजस्थान की जनता को दिया था कि ये जवान और किसान की पार्टी है। जब भी जवान किसान को हमारी जरूरत होगी, हम सत्ता को ठोकर मार के, मंत्री पदों को ठोकर मार के सड़क पे हमारे लोगों के साथ खड़े मिलेंगे। और हमारे वचन पे वचनबद्ध है। और गौ माता को न्याय मिले, हमारी गाय बचाई जा सके। राजस्थान में सबसे बड़ा पशुधन है। और दुर्भाग्य इस बात का है कि मुख्यमंत्री से लेकर ज्यादातर मंत्री किसान वर्ग से आते हैं। यहाँ के इस महकमे के मंत्री भी किसान वर्ग से आते हैं, लेकिन उनको भी पता भी नहीं होगा लंपी क्या है, इसका इलाज कैसे हो सकता था, नहीं जानकारी। तो दिल्ली में भी जानकारी नहीं। कोरोना के बाद जो आंकड़े जारी हुए, कोरोना में इतनी मौतें हो गई, बाद में तीसरी कर ली। कोरोना जब महामारी बन गया, सेकंड लेयर आई, ऑक्सीजन के अभाव में दम तोड़ते हुए लोगों को देखा। इसी तरह गौ माता को मरते हुए दम तोड़ते हम सब, आप और सब मिलकर देख रहे हैं। और सब लोग अब कह भी रहे हैं कि गाय को कैसे बचाया जा सके। कहा समय रहते अगर कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी दोनों सोचते तो गाय को बचाया जा सकता था, पशुधन को बचाया जा सकता था। लेकिन मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ कि आरएलपी पार्टी गौ माता को बचाने के लिए तमाम जो मुद्दे मैंने आपको कहा, इनको बचाने के, राजस्थान को बचाने के लिए पुरजोर तरीके से सड़क से लेकर विधानसभा और लोकसभा तक सारे लोगों के लिए आंदोलन करेगी, प्रयास करेंगे। और सरकारों को समय समय भी याद में दिलाता है। एक और देश में चित्ता लाया जा रहा है, दूसरी तरफ गाय माता को बचाने का प्रयास नहीं किया जा रहा। अब मोदी जी जो है, मोदी जी के सामने मैदान खाली है, चाहे जैसा गोल वो कर देते हैं। उनको तो राहुल गांधी और प्रियंका गांधी मिले, वो जहाँ भी भाषण देते हैं बीजेपी का वोट बढ़ जाता है। तो कुछ भी लाए, चाहे गाय जाए, चीता है, वो जैसा भी कर सकता है। वो तो चाहे जैसी बात करते हैं। उनके जवाब देखिए आप, लोकसभा के अंदर महंगाई की बात चलती है तो ये कहते हैं, टोल की बात चलती है तो ये कहते हैं कि आप अगर ढाबे पे खाओगे तो ढाबे का बिल और 7 स्टार में खाओगे, 7 स्टार का बिल। गाड़ी खरीदो मत, खरीदोगे तो पेट्रोल डीजल देना। सामने विपक्ष नहीं, इसलिए मोदी जी एक तरफा ये मैच खेल रहे हैं। और 24-23 का जो सेमीफाइनल राजस्थान का, मैं ये नहीं कहता कि देश में क्या होगा, लेकिन राजस्थान में भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी और यहाँ का जवान किसान मिलकर बड़ा सबक राजस्थान के अंदर सिखाए। चिरंजीवी योजना को लेकर लगातार कांग्रेस के विधायक घेर रहे हैं। चिरंजीवी योजना के अंदर कई ऐसे अस्पताल जुड़ गए, भ्रष्टाचार के अड्डे बन गए, फर्जी मतलब मरीजों की एंट्री दिखा के किस तरह चिरंजीवी योजना के अंदर भ्रष्टाचार किया जा रहा है। इसमें सरकार के ब्यूरोक्रेट नेता, चाहे पूर्व मंत्री हो, चाहे वर्तमान मंत्री का तो रिकॉर्ड है, इनका तो घर से पूरा सिस्टम ही पैसे से चलता है। भाई कितने रुपए में काम ट्रांसफर, सीधा जाओ देव, एकल खिड़की योजना की तरह चाहो देव और काम कराओ, काम पोस्टिंग, इनका धंधा ही है। बाप बेटा दोनों ही काम करते, पहले भी बाप बेटा धंधा करते थे, ये तो धंधा कर रही है सरकार पूरा। क्योंकि गहलोत की भी मजबूरी है, सरकार बचाने के लिए उसे एमएलए चाहिए, और एमएलए चाहिए तो एमएलए चाहिए जैसे काम कराएंगे। हर गहलोत समर्थक विधायक अपने इलाके का मुख्यमंत्री है, इसलिए चिरंजीवी और चाहे दूसरी योजना, ये भ्रष्टाचार का खेल रुक नहीं सकता। वसुंधरा ने भ्रष्टाचार किया, गहलोत जांच के बाद सत्ता में आए, और गहलोत ने भ्रष्टाचार किया, वसुंधरा सत्ता में आई। दोनों मिलाजुली का खेल बनाने को लोकायुक्त मजबूत हुआ, माथुर आयोग कहाँ गया, ये सारी बातें आपके सामने। लोकायुक्त एक में रिपोर्ट पढ़ रहा था, उसके अंदर 1 दर्जन FIR
पूर्व मुख्यमंत्री और मुख्यमंत्री के खिलाफ दर्ज करने की रिकमेंड उसने की थी। किसको रिकमेंड करेगा? वो तो सरकार को करता है और सरकार इनकी थी। इसलिए हम मांग करते हैं मजबूत लोकायुक्त हो जिसको सीधा कार्रवाई करने का अधिकार हो। ऐसा लोकायुक्त राजस्थान के अंदर बना, इसको लेकर हम प्रयास कर रहे हैं। लड़ाई ओबीसी का जो मुद्दा आपने कहा, उस मुद्दे को लेकर के राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी बड़ी लड़ाई लड़ने जा रही है। लड़ी रही है तो और लड़ कौन रहा है? बाकी लड़ाई तो आप देखा हो कितनी कितनी छोटी लड़ाइयां हैं। बड़ी लड़ाई तो आरएलपी लड़ेगी। जब आरएलपी एक सबसे ज्यादा लड़ाई है राष्ट्रीय लोकतांत्रिक। अभी जो ओबीसी आरक्षण की बात करो तो वही लोग हैं तो या तो बीजेपी के टाइम राज में रहिए, कांग्रेस के टाइम मंत्री थे, खाली हो गए तो क्या करें? खाली हो गए तो कोई जुर्माना पकड़ के और वापस विधानसभा में कैसे आए या कैसे काउंटर करें, इसको लेकर लोगों को बरगला है। बाकी उन्हें तो लड़ाई लड़ सकते हैं, न उन लोगों ने कभी लड़ाइयां लड़ी। लड़ाई आरएलपी पार्टी लड़ेगी। जब मैं आपको हमेशा एक बात कह चुका कि राजस्थान के अंदर खुद की पार्टी बना के कोई लड़ाई लड़ रहा है, वो राजस्थान की पहली पार्टी आरएलपी पार्टी है, जिनका खुद का झंडा खुद का चिन्ह है। बाकी उधार की पार्टी लाते तो कोई हरियाणा से लाता था, कोई यूपी से पकड़ के लाता था और उधार वाले फिर रिमोट लेकर वापस उनका रिमोट कंट्रोल चले जाते। तो आरएलपी राजस्थान का तीसरा विकल्प है। संख्या के हिसाब से भी कांग्रेस फर्स्ट, भाजपा सेकंड और अभी 3 हमारे, बाकी आप चले गए छोड़ के बस चले गए अंदर। केजरीवाल जी, आपको लगता है कि अगर राजस्थान के सरकार के अंदर परिवर्तन होता है, राष्ट्रीय अध्यक्ष बन जाते हैं, दूसरी पार्टी को मौका मिल सकता है? उससे क्या फर्क पड़ता है? इन चीजों का कोई फर्क नहीं। राजस्थान के जवान ने मन बना लिया, मुख्यमंत्री कोई भी बने, कांग्रेस 3rd नंबर पे जाएगी, ये तय है। मुकाबला हम लोगों का होगा, मुकाबले में रहेंगे, क्योंकि हमारे पास संसाधन नहीं है। हमारी पार्टी को इस तरह सारा प्रोपागेंडा नहीं आता, नई पार्टी है और जवान चला रहे हैं। लेकिन जवान 18 से सबसे ज्यादा जवान इस देश के अंदर, हिंदुस्तान में सबसे ज्यादा जवान है, राजस्थान में सबसे ज्यादा जवान। तो जवान इस बार बदलाव करेंगे। उपचुनाव आपने देखा होगा राजस्थान में, हमने 5-6 जगह बाई इलेक्शन लड़े, एक उपचुनाव खेम सरकार जीता, एक जगह सेकंड रहे और 3-4 जगह अच्छे वोट लिए और भारतीय जनता पार्टी तीसरे और चौथे नंबर पर चलेगी। तो आरएलपी राजस्थान में इस बार राजस्थान के जनता के विश्वास में खरा उतरेगी और पूरा प्रयास हमारा रहेगा। अभी हम अन्य जो मुद्दे हैं उनको लेकर भी बड़ी रैलियां, बड़े आंदोलन हम करेंगे, जल्दी उनकी क्रमवार घोषणा करेंगे। ओवैसी भी लगातार राजस्थान का दौरा कर रहे हैं, ओवैसी भी वो भी थर्ड फ्रंट के रूप में देख रहे हैं। अच्छी बात है ना, जितने लोग आए अच्छी बात होता है। जोधपुर कलेक्टेड के बाद आपसे पहले एक बार बात हुई थी इनकी वरना किस मामले में? ये राजस्थान में गठबंधन होगा। बात तो वैसे लोकसभा में आज साथ ही बैठते हैं, सबसे जैसी बात इस बारे में नहीं। नहीं, अब करेंगे तो अब करेंगे, बात समय आएगा। एक बात और हनुमान जी की, कांग्रेस ने चुनाव से पहले देखिए, कांग्रेस और बीजेपी को हराने के लिए कोई सा भी दल अगर आता है, हमें लगता है कांग्रेस भाजपा हार सकती है, तो हम बात कर सकते हैं। रास्ते हमारे दरवाजे खुले हैं, हम किसी को मना नहीं करेंगे बातचीत के लिए। उस समय की बात है, क्या होता है, कैसे होता है, सारी बातें बात लास्ट में होती है। लेकिन हमने पिछली बार ये भी कोशिश की थी बसपा से हमारा गठबंधन हो। बसपा नहीं किया गठबंधन हमारे साथ, 15 दिन तक घुमाने के बाद चलेगी बसपा दूसरे उसका, और बसपा खात्मा भी हो गया। 2 बार 6 से जीते, कांग्रेस में विलय कर लिया। अगर कांग्रेस ने लालचंद कटारिया, हरीश चौधरी जैसे जाटकुल मुख्यमंत्री बना दिया, कोई फर्क नहीं पड़ेगा साहब, कोई बन जाए। मेरी बात सुनो यार, अब जो देश और प्रदेश का जवान है वो सारी बात जानता है। अब कोई अगर मुख्यमंत्री बन भी जाए तो कठपुतली होगा। वो चेंदी बना था ना पंजाब का, क्या कर लिया बताओ मुझे? कौन 6 महीने बाद कौन पूछेगा मुख्यमंत्री को? जब अभी ब्यूरोक्रेट्स आ गए, जोधपुर में सीएम ये कह रहे हैं कि ब्यूरोक्रेट्स कम से कम सड़कों का यहाँ तो ध्यान रखो आप, जोधपुर में तो कम से कम। इसका मतलब कितने लाचार मुख्यमंत्री अशोक गहलोत, इससे आप अंदाज लगा सकते हो। और बीजेपी के नेता हवा में सारे 12-13 तो मुख्यमंत्री है, दूल्हे सीएम के दावेदार है, वो पुरानी दुल्हन, और तो सारा ये खेल है सीएम बन जाओ, लूटो इस राजस्थान को। और कई लोग कई बार ये भी कहते हैं कि यार अंग्रेज आए थे व्यापार करना है, जब वो गुलामी कराएंगे हम क्यों नहीं कराएंगे? लोग गुलामी करने का आदी है, सही बात है, वो गलत क्या कह रहे हैं बताओ? लोग अगर बदलाव चाहते हैं तो बदलाव के लिए लोगों को हमने ये पार्टी बना के दे दी, जुड़ो हमारे साथ, हम हर जाति को न्याय दिलाने के लिए हर जगह तैयार हैं। आप असेंबली के अंदर देखना, जब कांग्रेस बीजेपी मिल जाती है वहाँ एक ही पार्टी लड़ती नजर आती है। प्रताप सिंह परिवहन घोटाले में पैसे खाता है, आरएलपी लड़ती है। महेश जोशी का मामला हो, आरएलपी लड़ती है। दिल्ली का मामला हो, आरएलपी लड़ती है। हम हमारी हर बात पे पक्का है, बात से हम बदले नहीं है। हम राज्यसभा चुनाव के अंदर का बिना सिंबल पे वोट नहीं देंगे, नहीं दे वोट हमें सिंबल पे। राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति के अंदर भी जिस तरह हमने कहा, उसी तरह हमने हमारा जो उसको है, ये भी नहीं कि मतदान से भाग गए बहिष्कार, वो भी नहीं। वोट का प्रयोग भी हो, किस तरह हो, कैसे हो, जनता क्या चाहती है, जवान क्या चाहता है, सही क्या, उस हिसाब से हम काम करें। जोधपुर जिला कलेक्टर के बाहर बंजारा परिवार बैठा है, 5 साल से उनका बच्चा नहीं मिल रहा है। उन्होंने आपसे काफी उम्मीद की थी, जब पहले दिन धरने पे बैठे तो उन्होंने कहा था हनुमान जी आएंगे। देखिए, बंजारा समाज के लिए बड़ा आंदोलन, मैंने जब नागौर के अंदर बंजारों की बस्ती उजाड़ी जा रही थी
तो ये मेरे आंदोलन का ही परिणाम है। मेरे विधायकों के मुकदमे भी लगे, मैं 7-8 दिन तक वहाँ नागौर बड़ा आंदोलन मैंने किया था। और उस आंदोलन का परिणाम ये हुआ कि राजस्थान के अंदर गोचर भूमि पे जितने भी लोग बसे हुए हैं, अगर उनको 50 साल हो गए, 40 साल हो गए, 100 साल हो गए, तो उनको उजाड़ नहीं सकता कोई। ये राजस्थान सरकार ने, रेवेन्यू डिपार्टमेंट ने ये संशोधित आदेश जारी किया। उसका फायदा ये हुआ, गरीब जो भी गोचर के अंदर 50 साल 100 साल पहले बच गए, तो उनको उजाड़ नहीं सकता, अब उनके बराबर जमीन आप ले सकते हो, उनसे पैसा ले सकते हो। लेकिन बिना उसके, चाहे हाईकोर्ट सुप्रीम कोर्ट कोई भी आदेश है, इसको उजाड़ नहीं सकते। ये राजस्थान की सरकार एक आदेश लेकर, ये बंजारा समाज के लिए किए आंदोलन का ही परिणाम था RLP का। और बंजारा समाज जो कलेक्ट्रेट में बैठा, मुझे जानकारी मिल गई थी। मैं आज ही राजस्थान के DGP से, यहाँ के SP कमिश्नर सबसे बात करके और इनको न्याय निश्चित रूप से दिलाऊंगा। चित्तौड़गढ़ में भी पूर्व प्रधान की जो हत्या, अभी मेरी बात हो गई है, सारी नहीं प्रयास किया। हाँ, तो वो मामला में आपने DG से बात की? गंगरा प्रधान पे आप, मैं ही कह रहा हूँ, राजस्थान में कानून है ही नहीं। कहाँ बचा कानून, बताऊँ मुझे? कई जगह तो विधायक ऐसी स्थिति में है कि किस तरह पुलिस अधिकारियों को गाली गलौज करके किस तरह नंगा करने का प्रयास किया। सरकार चुप, बोल नहीं पा रही, उनको सरकार बचानी, गहलोत को सरकार बचानी है और दूसरों को CM बनना है राजस्थान में। जिनको CM बनना हो वैसे चुप बैठे और बचाना है बड़ा अपने हिसाब चुप बैठा। और BJP बोल नहीं रही है, उनको लगता है कि मोदी की लहर चलेगी और मोदी की लहर के अंदर हम सब वापिस वेतरनी पार कर लेंगे। ये भारतीय जनता पार्टी का एजेंडा है। OBC के अंदर जो प्रकोष्ठ का सम्मेलन, बूथ सम्मेलन होता है और OBC आरक्षण की बात नहीं की जाती। उससे आप अंदाज लगा लो कि किस तरह हमारे समाज के और OBC के लोगों को बेवकूफ बनाने का भारतीय जनता पार्टी द्वारा प्रयास जोधपुर के अंदर किया जाता है। अंदाज सीधा लगता है। अच्छा, लवली इनकाउंटर को लेकर क्या स्टेटस है? देखिए, मैं पिछले दिनों गृह मंत्री से मामले मिला था और एक बार राजस्थान सरकार ने भेज दिया मामला केंद्र साइड, उसके अंदर आनाकानी कराया, कुछ मामला होगा तो पुनः हम बात दोबारा, मैंने बात भी करी है दिल्ली के अंदर, इसमें आवश्यकता पड़ी तो हम दोबारा बैठेंगे और इसकी CBI जांच निश्चित रूप से हम कराएंगे। हमने जो कहा है वो होगा 100%। समय लग सकता है क्योंकि वो तो काउंटर पॉलिटिक्स चलती है ना, कोई जा रहा तो कोई इधर जा रहा, कोई कह रहा इसके हो गया तो मैं नहीं होने दूंगा। ये काम भी तो चल रहा है ना। या BJP कांग्रेस के दर्जनों नेता मिलाजुली का काम कर रहा है राजस्थान में। इसलिए तो भ्रष्टाचार, अपराध जो बढ़ रहा है स्टेट के अंदर, वो क्यों बढ़ रहा है? आज हमारा राजस्थान, जहाँ लोग बाहर से रहने के लिए आते थे, हम पढ़ाई कराएंगे जयपुर के अंदर, सब बेच के चले गए। हम जो अपराध में बिहार यूपी को पीछे छोड़ के बहुत आगे, बिहार यूपी को पीछे छोड़ के आगे चले, हरियाणा से हम आगे चलेंगे अपराध के अंदर। आप देखिए लोग किस तरह वीडियो वायरल करते हैं, क्राइम करते हैं, वीडियो वायरल करते हैं, खुद की फोटो बताते हैं कि सजा नहीं मिलेगी, हम डॉन बन जाएंगे। तो ये डॉन बनने का सिलसिला राजस्थान में शुरू हो, गैंगवार की घटनाएं सब ज्यादा राजस्थान के अंदर हो रही। तो ये क्यों बढ़ी? वसुंधरा गहलोत का गठबंधन, कुछ पुलिस अधिकारी मिले, पुलिस अधिकारियों ने भी एनकाउंटर कराए नेताओं के साथ मिलकर। तो सारा राजस्थान जानता है किस तरह मंत्रियों की सीढ़ियां राजस्थान के अंदर आई, किस तरह के आरोप प्रत्यारोप लगे। मुझे आप एक बात बताएं कि जब ये 8 से 13 अशोक गहलोत के 3 मंत्रियों की सीढ़ी आई और 2 मंत्री और 1 विधायक की, तुरंत CBI को जांच कर दी। तो फिर मेहर जोशी की जांच क्यों नहीं दी CBI को? महेंद्र चौधरी क्यों नहीं दी? क्योंकि ये मुख्यमंत्री के बहुत करीबी लोग हैं। CM ने बयान दिया किसी का भाई अगर कत्ल कर दे तो उसमें विधायक का क्या दोष है? जब FIR के नाम अंदर नाम ही विधायक का है, विधायक के नाम से ही FIR शुरू होती है, वो सारा बैठ के घर के अंदर प्लान होता है। और CM मतलब इस स्तर पर चले गए कि अब मुझे तो यह पड़कर 1 साल रखवाली करनी, जिन लोगों ने मेरी सरकार बचाने में मदद की। ये तो सारा पुरस्कृत करने का मामला हो गया। 15 अगस्त को कौन सम्मानित होगा, 26 जनवरी पे कलेक्टर किसको करेगा, MLA साहब एक करा देंगे और जो अपनी मन मर्जी। तो ये सारा खेल राजस्थान के अंदर चल रहा है, जो एक जमाने में यूपी बिहार हरियाणा के अंदर चला करता था, वो राजस्थान के मुख्यमंत्री भी उसी तरह पर चले। कांग्रेस की विधायक खुद ही कांग्रेस सरकार के खिलाफ है, यहाँ की उच्च विधायक है। अच्छा, राहुल गांधी भारत जोड़ने के लिए निकले हैं और पक्का गोवा में BJP के जो विधायक है वो कांग्रेस के विधायक BJP ज्वाइन कर रहे हैं। अब ऐसा है कि राहुल गांधी को देश की जनता सीरियस नहीं लेती। मैं आपको बताऊँ, जिस तरह की उनकी बॉडी लैंग्वेज हरकत है, उनसे वो अब कितना ही भारत जोड़ो, कितनी यात्राएं निकाल दे, उनका कोई बचने वाला नहीं। हो सकता है केरल जैसे प्रांत 1-2 स्टेट के अंदर कुछ कांग्रेस की टेंडर ले, लेकिन आप जब तक उत्तर प्रदेश, बिहार, राजस्थान, गुजरात, महाराष्ट्र, उड़ीसा, इन बड़े स्टेट के अंदर आप ठीक स्थिति में नहीं होगा। राजभवन कांग्रेस से ज्यादा तो सीटें थर्ड मोर्चे की आएगी 24 के अंदर लोकसभा, कांग्रेस तो फिर पीछे चली जाएगी। सर, थर्ड मोर्चे की आपने बात की, नीतीश कुमार सब जगह थर्ड मोर्चे में हम सब साथ हैं, लेकिन 23 का पहले सेमीफाइनल है, तो वो खेल के हम देखते हैं ताकत कितनी है, उसके बाद फाइनल का बताएंगे आप। अभी चुनाव बाद में है ना।
सम्मान देने वाला आम आदमी पार्टी राजस्थान में चुनाव के लिए आ रही है जी और उसके जो विधायक और उसके जो जुड़े हुए लोग उनका भ्रष्टाचार के लगातार आरोप लग रहे हैं, उसको लेकर आप क्या कहते हैं? इनके आम आदमी पार्टी हाँ जो नहीं, आम आदमी पार्टी का यहाँ कुछ नहीं बटेगा, मैं आपको बताता हूँ। आप देख लो और देख लो, महीना 2 महीने और जो भी करके आरएलपी गुजरात में चुनाव लड़ेगी? नहीं लड़ेगी। पहले भी नहीं लड़ा ना, यूपी में नहीं लड़े, पंजाब में नहीं लड़े। अभी हम बड़ी पंचायतें नहीं कर रहे देश के अंदर। अभी हमारा मकसद राजस्थान के अंदर परिवर्तन करना। अगर राजस्थान में मजबूत होते हैं, लोगों का हमारी बात समझ में आती है, हमारी विचारधारा समझ में आती, तो बाद में हम कोई आगे की बात करें। अभी हमारा मकसद 2023 राजस्थान, कांग्रेस और भाजपा को राजस्थान में हराना और मजबूती से तीसरे विकल्प को खड़ा करना। 2023 में कितनी सीटों पर चुनाव लड़े जा रहे हैं? 150 तो कम से कम है। प्रमुख विपक्षी पार्टी होगी। प्रयास तो करेंगे, प्रयास ही कर सकते हर आदमी। प्रयास में कोई कमी नहीं रहेगी। आपको एक दिन भी हम नहीं देखा होगा कि लड़ाई के अंदर कोई कमी हमारी थी। विधानसभा, लोकसभा, सड़क से सदन। थैंक यू सर।